हाँ जी, तो राम राम भाई सारा न, कैसे हो भाई? बढ़िया हो गए। आज है हमारे गांव लोहारी टिब्बा में हिंदू सम्मेलन, तो उसमें रागनी वगैरह होगी और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आप एंड तक जरूर देखना। तो मिलते हैं व्लॉग में। तो गाइस, उसका आयोजन हमारी शिव वाटिका में होगा। मैं फिलहाल रोड पे खड़ा हूँ और इधर है शिव मंदिर, ये दिख रहा आपको, और ये है शिव वाटिका। उधर रगनी चल रही है। फिलहाल आपको दिखाऊंगा चल के क्या कुछ है प्रोग्राम। वाटिका का काम फिलहाल चल रहा है, अभी पूरी नहीं हुई है। सामान सारा ले लिया है, अच्छा है इसमें। और ये केले धरे हैं, नीचे गिलास है और कुछ है पुट्ठा। को नई ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करने हेतु सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म एवं सामाजिक एकता के लिए हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। हिंदू धर्म है जो अपना वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और यह सब सिद्ध करने के लिए हमें इस संगठन में एकजुट होकर के रहने की आवश्यकता है। इसी संगठन में अपना योगदान देने के लिए हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है, और ये हमारी एकता को दिखाने का एक प्रदर्शन है। आज हम सब के साथ यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं श्रीमती बीना जी हैं। आप गांव लोहारी टिब्बा में आपका अपना एक विद्यालय है और आपका निवास स्थान सोनीपत में है, और आप एक बहुत ही मेहनती शिक्षिका हैं। कार्यक्रम में पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर इनके साथ ही विराजमान है श्री सतीश जी, मूलतः खांडा गांव के निवासी हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन। आपके साथ ही विराजमान है डॉक्टर मेहर सिंह आर्य जी। आप छोटूराम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ माजरा में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन हैं, और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपका यहाँ पर कार्यक्रम में पधारने पर बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी इसी श्रृंखला में मैं आपके समक्ष वीना जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे अपने विचार अपने हिंदू संगठन और सनातन के विषय में रखें। श्रीमती वीना जी, सादर आमंत्रित। जोर से बोलिए, हर 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 हर। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है गांव वासियों से कि जितने भी गांव में वरिष्ठ हैं, अपना अपना स्थान लेकर और यहाँ पे पधार के आरएसएस के इस कार्य को संपूर्णतः पूर्ण करने का कार्य करें। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये समझिए कि इस संगठन ने अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए जी जान झोंक रखी है। हिंदुओं का सबसे बड़ा विनाशकारी कार्य यही है कि हम एक कभी नहीं होते। एक होने के लिए हमें एक दूसरे की टांग खींचना जरूरी होता है ना। हम सामने पड़ोसी के यहाँ कार आ जाए, दूसरा चुगली में लग जाए, भाई कार कैसे आई, 2 नंबर का पीछा आ रहा होगा पक्का, पड़ोसियों का कार आ रही। ये नहीं है कि पड़ोसियों का जो है भला हो, हमारा भला हो, समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, कैसे हो ना ना जी। हमने करना टांग खींचनी है एक दूसरे की। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि हम जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिए हैं, हम दानक हैं या कोई और जाति हैं। जातियों में बंटने के कारण आज हिंदू खत्म होता जा रहा है। सर्वनाश की कगार पर सबसे प्रथम पग जो रखा हमारे हिंदू ने रख लिया। हिंदुओं का बेड़ा गर्क होने वाला है कुछ समय में, अगर अंदर जागृति उत्पन्न नहीं हुई तो। जागरण
जरूरी है। अगर जागरणता हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुई तो हिंदू खत्म, हिंदू खत्म तो राष्ट्र खत्म। इसी हिंदू खत्म होने की वजह से मुस्लिम 52 राष्ट्र थोड़े नहीं है, 52 राष्ट्र, 52 देश मुसलमानों ने खोस लिए हिंदुओं से। पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में हिंदू प्रचंडता से फैला हुआ था। आज कई हिंदू दिखाई दे रहा, सारे राक्षस हो रहे हैं। हिंदुओं ने सबसे पहले अपना धर्म छोड़ दिया। ओ जी हम तो हो गया आधुनिकता ऐसी फैली कि एक आधुनिक होने के कारण मैं उससे ऊपर और मैं उससे ऊपर और मैं उससे ऊपर। बाबू तो सांझ ने दारू पी गावे, दारू में धूत आवे, घर में गाल गलोच होए, बच्चे वही सब तो दिखते। फिर कहा जी मास्टर बढ़िया नहीं, शिक्षिका अच्छी नहीं थी जी, बढ़िया शिक्षा नहीं दी। अरे ये तो देख लो कि 24 घंटे में से 6 घंटे स्कूल में रहता बच्चा, बाकी के 18 घंटे आप ही के पास, आप ही की हरकतों का सेवन करता है वो। और फिर कहा जी मास्टर बढ़िया नहीं, मास्टर तो बढ़िया है पर अपने घर के माहौल में भी बढ़िया कर लो। एक बालक आधुनिक स्कूल में चला जा, 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोल दे, हाँ जी यस पापा यस मम्मी, बस हो गया जी हमारा तो अंग्रेज। एक छोटे से स्कूल में बच्चा जाके कहा हाँ मम्मी हाँ पापा, ना भाई इसने नहीं आंदा कुछ भी। क्यों भाई? आना और जाना आप ही के अधिकार, आपके संस्कार से है। अध्यापक दूसरे नंबर पर है, पर सतीश जी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मंच पर जो हमारी ये भाई कलाकार बैठे हैं, जो सुबह से जिसके लिए आपने मंच सजाया है, जब से मैं यहाँ आया हूँ वो देख रहा हूँ कि सच में आरएसएस का काम ये हमारे भाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार पहले आप इनके लिए तालियां बजा दें। जब मैं आया तो ये सुदामा जी का और श्री कृष्ण जी का गुणगान कर रहे थे। इतिहास में पूरी कायनात में ऐसा शायद कोई उदाहरण हो जो महाराज इस त्रिलोक को 3 कदमों में नापने वाले उस त्रिलोकीनाथ और सुदामा जी का, और अब इससे पहले आरएसएस का भी जो एक एजेंडा है हिंदुस्तान के, हमारे हिंदुओं का, सनातन का, जिसके हम आप जिक्र करने आए हैं, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। गौ माता क्या दशा हो गई है उसका गुणगान कर रहे थे। उससे पहले एक देशभक्ति का गीत गा रहे थे। तो ये संस्कृति, सभ्यता, संस्कार जिसका हम हर रोज प्रचार और प्रसार करते हैं, बड़े बड़े मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के, लेकिन जहां पालन करने की बात आती है तो वह हम कोसों दूर हो जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, कि जो विजेता होता है वो कभी रास्ता त्यागता नहीं है, और जो रास्ता छोड़ देता है वो कभी विजेता होता नहीं है। दोष किसको दें? समाज को दें। समाज किससे बना? हमारे और आपसे बना। कुछ लोग जो शिक्षा की डिग्रियां ले लेते हैं, बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं, उनके विरोधाभास के कारण ही इस सनातन का, इस हिंदू का, जिसे हम बचाओ 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 की बात कर रहे हैं, उसका पतन हो रहा है। कारण हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है।
वीना बहन जी बता रही थी कि विद्यालय में बच्चा जब आता है तो उससे पहले एक ऐसा विद्यालय जहां सभी गुणों का एक शुभारंभ होता है, वो हमारा परिवार है, वो प्रथम पाठशाला है। जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पिता और माँ बाप की तुलना अगर की जाए तो उस माँ का 10 गुना हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे ऊपर अधिकार है। हमारा इतिहास बताता है कि हमारी माँओं की कोख में भी संस्कार, विद्या, धर्म, शास्त्र की अगर माँ पढ़ाती है और गोद के अंदर भी, गर्भ के अंदर भी जब वो होता है तो बच्चा वहां से भी सीखता है। पिता जो अधिकार जताता नहीं है, जो दिन और रात परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए जिस सनातन और हिंदुत्व बात करते हैं, उसकी रक्षा के लिए दिन और रात एक किए होता है। न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है। जिन्होंने 4 वेदों के स्थान पर जाति प्रथा को ला दिया और हम सबको बांट दिया। हमारी बहन वीना कह रही थी, ये ब्राह्मण, ये जाट, ये बनिया, ये वो, किसने बांटा? हमने और आपने बांटा। किस लिए बांटा? अपने स्वार्थ के लिए बांटा। तो फिर आज मिटा दीजिए दूरियां, लिखने लग जाइए सभी। मैं लिखूं मेहर सिंह भारतीय, चांद बड़वासनी लिखे चांद भारतीय, सतीश प्रोफेसर साहब लिखे सतीश भारतीय, नीरज लिखे नीरज भारतीय। मिटा दीजिए, आपके हाथ में है। लेकिन क्यों मिटाऊं? मेरा कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, कुछ तुच्छ स्वार्थ, और इसीलिए इस राष्ट्र पर अनेकों बार ऐसे घाव मिले हैं जिसकी पूर्ति होनी बहुत मुश्किल है। दुरुपयोग करोगे तो आपके अगेंस्ट रिजल्ट जाएगा। तो ये जो मोबाइल है, इसका कहीं ना कहीं अब दुरुपयोग ज़्यादा नज़र आ रहा है बजाय किसी दुरुपयोग के। तो आज की युवा पीढ़ी से आवश्यकता है, आह्वान है कि नशा और मोबाइल, इन दोनों से दूर रहने की। जो विकसित कंट्री हैं, विकसित देश, अमेरिका टाइप के, जो वहाँ तो मोबाइल छुड़वाने की कोशिश होने लग गए। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर तो ऐसी अनेक गतिविधियां हैं जिनके अंदर अगर हम लग जाते हैं तो मोबाइल का यूज़ करने का समय ही नहीं अपने पास। सुबह 1 घंटा योगा करना, अपनी प्रभात फेरी करनी, संध्या करना, आरती करनी, लेकिन समस्या उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तीसरी समस्या, तीसरी चुनौती जो इस हिंदू सम्मेलन का मुख्य कारक बनी, जो आपके ध्यान में शायद ना हो, वो है जिहाद। और जिहाद भी एक प्रकार का नहीं है। आपके धर्म को, आपके कर्म को भ्रष्ट करने के लिए अनेकों गतिविधियां समाज में चल रही हैं उन जिहादियों के द्वारा। आपने अगर उनसे कोई भोजन लिया है तो थूक के वो आपको भोजन सर्व करते हैं। आप देखोगे किसी भी चौक चौराहे पर 4 ईंट लगाएंगे, उस पर नीली चादर डाल देंगे, थोड़े दिन में आप देखोगे वहाँ मस्जिद बनी पाएगी। ये लैंड जिहाद। और उससे भी बड़ा जिहाद जिसमें हमारी बालिकाएं शिकार हो रही है, वो है लव जिहाद। हम अभी सोनीपत जैसे सेफ सिटी में बैठे हैं, अगर इन बातों पर आपको थोड़ा सा भी शक हो तो आप मेवात में 2 दिन घूम के आ जाइए, आपको सब बातें सत्य लगने लग जाएंगी। वहां पर क्या होता है, नाम बदल के अपने हिंदू समाज की लड़कियों से
नज़दीकियाँ बढ़ाई जाती हैं और उनको टारगेट दिया जाता है कि अगर आप पंडित की लड़की को अपने जाल में फंसाओगे तो 5 लाख रुपया, जाट की लड़की को 4 लाख रुपया, उस जाति को 3 लाख रुपया। इस टारगेट से वो काम कर रहे हैं और हमारी बहन बेटियां उस जाल में फंस तो जाती हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने का उनका पास कोई चारा नहीं है। उनके पास फिर चारा एक ही है, सूटकेस में पैक होना। वो कभी 35 टुकड़ों में पैक होती हैं, कभी 2, 4, 10, जो भी सामने वाले की इच्छा हो। तो इस जिहाद से हमें बचना है, अपनी बहन बेटियों को बचाना है और इसके लिए जो भूमिका रहेगी वो हमारी माँ जो परिवार की महिलाएं हैं उनकी सबसे ज़्यादा बनती हैं। चलिए, ये तो कुछ चुनौतियाँ थी जो इस हिंदू सम्मेलन को आयोजित करने का कारण बनी। अब कुछ मैं समाधान भी बता रहा हूँ आपको कि हम इन घटनाओं के शिकार ना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो कुछ 5 बातें हैं पंच परिवर्तन के नाम पे, उन 5 बातों का मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला है स्वयं का बोध, स्वयं को जगाना, स्वयं को देखना। हम अपने आप को ही भूल गए कि हम क्या थे। हमारी जो बहन बेटियां थी, आज भी हैं, वो इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की तरह वीरांगनाएं नहीं है। उनके अंदर बुद्धिमता, मार्क्स गेन करने की तो होड़ है, लेकिन अपना विवेक ने उनके अंदर नहीं है कि वो अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण किस प्रकार कर सके। और लड़कियों के लिए तो कहते हैं कि लड़कियों का जो प्रभाव होता है वो 2 परिवारों पर पड़ता है, एक वो जिस घर में पली बड़ी और एक जिस घर में वो शादी करके जाएगी। तो हमारी माताओं से मेरी विनती है कि इन लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि परिवार का आधार लड़कियां हैं। दूसरा, ओढ़ने पहनने का जो शैली थी उससे हम दूर होते जा रहे हैं। जो भारतीय शैली को छोड़ करके हम पाश्चात्य शैली की तरफ घुसते जा रहे हैं। जो हमारा खान पान था वो 100% साइंटिफिक था। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके घर में सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी बनती है, कभी गर्मियों में बनती देखी है? क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था ये इसकी तासीर गर्म है और ये सर्दी से हमारा बचाव करेगी। गर्मियों में रबड़ी बनती थी, लेकिन आज के समय में क्या हो रखा है? चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो कि केवल और केवल सेहत के लिए हानिकारक है। तो हर चीज़ में स्वदेशी भाव लेके आना, जो बहन जी ने बताया था, जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं पर हमें आना पड़ेगा। दूसरा भाव, स्वदेशी भाव के बाद परिवार का भाव, कुटुंब प्रबोधन का भाव। हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसका भाव था वसुदेव कुटुंबकम। एक श्लोक भी है, आयम निज परोवेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरित। और नितेश भाई लग रहा है सेवा में। फिलहाल इसमें समोसे हैं और लाटू लुटू भाई। लो भाई, स्टॉक फुल आ गया है थी। इसमें मेरे साथ समोसे हैं, उसमें मीठा है, फिर इनके लिए दरे हैं, तो भी लेते हैं। तो भाई लो प्रसाद बांट दिया भाई सकता है, लफाफे हैं। फिलहाल हमने भी ले लिए हैं 2 लाडू हैं, 1 समोसा और साथ में वो पाउच है। तो भाई निपटा दिया प्रसाद, ये फिलहाल यार हैं रह गए बस। बाकी प्रसाद बच्चा और मैंने उठा लिया है और बाकी सब जा लिए। गाइस करते इस व्लॉग को यहीं पे एंड। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। जब तक के लिए प्रसाद खाते हैं हम, आपने तो क्या मिला। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।